हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया से। लास्ट हमने करा था गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। आज हम इंडिया से शुरू करेंगे। इसके पहले जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे और इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। इन्होंने आते ही देखा कि जो मकौले की एजुकेशनल पॉलिसी थी उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि अब से इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। और इन्होंने जो प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील थी उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया और एक रेवेन्यू कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। अगर हम इनके वॉर्स की बात करें तो इनके टाइम पे 1834 में इन्होंने कुरक का एरिया अनेक्स करा था और 1834 में ही सेंट्रल कछार का एरिया भी इन्होंने अनेक्स कर लिया था, ये कहते हुए कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। फिर जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आए थे वो आए थे सर चार्ल्स मेटकाफ। इनका टाइम पीरियड था 1834 से लेकर 1836 तक का। इन्होंने आते ही एक प्रेस लॉ पास करा था जिसके थ्रू इंडिया में जो प्रेस थी उसको इन्होंने लिबरेट कर दिया था। इंडिया में जो प्रेस थी उसको प्रॉपर फ्रीडम दे दी थी इन्होंने। फिर आए लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पीरियड में एंग्लो अफगान वॉर चली थी, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1836 से लेकर 42 तक। यही इनका टाइम पीरियड था, 36 से लेकर 42 तक का। और एंग्लो अफगान वॉर का एम क्या था कि जो ब्रिटिशर्स है इंडिया में उनको उखाड़ फेंकना। फिर नेक्स्ट आए लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो 2 साल के लिए आए थे 1842 से लेकर 44 तक और इन्होंने आते ही पहले तो जो एंग्लो अफगान वॉर चल रही थी इसको इन्होंने ख़त्म करा और 1843 में सिंध का एरिया अनेक्स करा। ग्वालियर के साथ वॉर हुई, वो वाला एरिया इन्होंने 1843 में ही अनेक्स करा और इंडिया में जो स्लेवरी चल रही थी उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग्स वन। इनका टाइम पीरियड था 1844 से लेकर 48 तक का। इनके टाइम पे हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46 के टाइम पे और उसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो 1846 का जो टाइम पीरियड है 1846 को माना जाता है एंड ऑफ सिख सॉवरेनिटी इन इंडिया। इंडिया में उस टाइम पे 1846 में जो सिख सॉवरेनिटी थी वो खत्म हो गई थी और साथ ही साथ इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफरेंस दी थी एम्प्लॉयमेंट में कि अगर आपने जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। तो इंग्लिश जिसको इंग्लिश आती है उसको ये प्रेफरेंस देते थे एम्प्लॉयमेंट में। फिर नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था 1848 से लेकर 56 तक का। लॉर्ड डलहौजी का ओरिजिनल नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रम से। इन्होंने आते ही जो टाइटल्स और पेंशन्स वगैरह थी वो सारी की सारी खत्म कर दी। अब पहले जो मुगल पीरियड हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना कि हर राज्य को कोई ना कोई टाइटल दिया जाता था, हर किसी को कोई ना कोई टाइटल मिलता ही था। तो इसलिए इन्होंने आते ही टाइटल्स वगैरह खत्म कर दिए और जो पेंशन्स मिलती थी वो भी इन्होंने खत्म कर दी। और 1855 में इन्होंने विडो रीमैरिज बिल इंट्रोड्यूस करा था। अगर हम वॉर्स की बात करें तो ये लेकर आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारी की सारी चीजें हम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही। यहाँ पे एक तरह की पुरानी जो हमने पॉलिसीज वगैरह पढ़ी है उनकी रिविजन ही चल रही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में होता क्या था, मोटा मोटा हम देख लेते हैं। इसमें होता था कि अगर किसी राजा का, किसी किंग का लीगल हायर नहीं है, उनका कोई बेटा नहीं है, तो उनका जो किंगडम है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू वो इनके पास, अंग्रेजों के पास आ जाता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इन्होंने सतारा को कैप्चर करा था 1848 में। 1849 में इन्होंने जैतपुर और संबलपुर को कैप्चर करा था। 1850 में इन्होंने भगत को कैप्चर करा, 1852 में उदयपुर को, 53 में झांसी, 1854 में नागपुर को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और इन्होंने फिर 1848-49 में इन्होंने सेकंड एंग्लो अफगान वॉर भी लड़ी थी और जिसमें इन्होंने पूरे के पूरे पंजाब को अनेक्स कर लिया था, सारे के सारे पंजाब पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। 1852 में इन्होंने सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ी थी और लोअर बर्मा का एरिया अनेक्स कर लिया था। इसके बाद 1853 में बरार का एरिया अनेक्स कर लिया, 1856 में अवध को भी अनेक्स कर लिया था, ये कहते हुए कि जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर रही।
फिर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने अब जितनी भी टेरिटरीज इन्होंने एनेक्स करी थी उसमें इन्होंने सेंट्रलाइज कंट्रोल रखा था और नॉन रेगुलेशन सिस्टम ये लेकर आए थे, और साथ ही साथ इन्होंने गोरखा रेजिमेंट भी बनाई थी। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन रिकमेंड करा था। थॉमसोनियन सिस्टम में क्या था कि जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही होगी। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है? नेटिव लैंग्वेज। अब नेटिव लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, उड़िया हो सकती है, तमिल, कन्नड़, कोई भी हो सकती है। तो जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो इसमें होगी वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी। और ये जो थॉमसोनियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन लेकर आए थे, ये लेकर आए थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए 1853 में। 1854 में आया वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच पॉलिसी। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच कौन लेकर आए थे? ये लेकर आए थे चार्ल्स वुड। उनकी इन्होंने फिर ये एजुकेशनल पॉलिसी एक्सेप्ट करी और इसके चलते हुए इन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स खोले और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी शुरू करे थे। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच में क्या था? इसमें था कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो तो वर्नाकुलर एजुकेशन में होगी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी, बट उसके बाद जो कॉलेज लेवल पे आप पढ़ाई करोगे उसमें जो मीडियम होगा आपका वो होगा इंग्लिश मीडियम में। मतलब कि जो कॉलेज एजुकेशन होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी और जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो होगी वर्नाकुलर एजुकेशन में। तो वो आपकी वर्नाकुलर ही लैंग्वेज होगी उसमें। तो इसके अलावा इन्होंने रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया था। अगर हम पब्लिक वर्क्स की बात करें तो इन्होंने 1853 में पहली रेलवे लाइन शुरू करी थी इंडिया में, जो बॉम्बे से थाना तक जाती थी, बॉम्बे को थाना के साथ कनेक्ट करती थी। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विसेज इन्होंने शुरू करी थी। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम 1854 में शुरू करा था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन्होंने एक अलग से उस टाइम पे बनाया था और ये पहली बार इंडिया में बना था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो ग्रैंड ट्रंक रोड पहले शेरशाह सूरी ने बनाई थी उस पे इन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया और इसके अलावा कराची, बॉम्बे एंड कैलकाटा में इन्होंने पोर्ट्स बनाने भी शुरू कर दिए थे। फिर नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड कैनिंग थी उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास करा था 25 जुलाई 1856 को। इनके टाइम पे हुआ था 1857 का रिवोल्ट, जिसके बारे में हम डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। इन्होंने 1858 का एक्ट भी पास करा था और इस एक्ट के थ्रू इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो खत्म हो गई थी। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी ये लेकर आए थे उसको भी इन्होंने यहाँ पे फिर विड्रॉ कर लिया था 1858 में। तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल थे उनकी जगह पे आ गए वाइस रॉय। ठीक है, पहले क्या होते थे इंडिया में? गवर्नर जनरल होते थे। अब गवर्नर जनरल की जगह पे 1858 के बाद क्या आएंगे? वाइस रॉय। तो गवर्नर जनरल का यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइस रॉयज के बारे में। राइट, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।